सुखू सरकार द्वारा एसटी लिस्ट रिवाइज किए जाने संबंधी पत्र भेजे जाने के बाद गुज्जर समुदाय ने रिव्यू की मांग की। पत्रकार वार्ता में सिरमौरी गुज्जरों ने आज रेवेन्यू रिकॉर्ड में हाटी कम्युनिटी न होने का मुद्दा उठाया। गिरी पार्क को एसटी स्टेटस का विरोध करते हुए गुज्जर नेताओं ने खासकर जाति को ओबीसी अथवा एमबीसी में इंक्लूड करने की वकालत की। हाटी समिति एडवाइजर बोले 1967 से गिरी पार्क वासियों ने नहीं किया किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने का विरोध। सोशल मीडिया पर आज जमकर वायरल हुआ ट्राइबल डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा केंद्रीय जनजातीय सचिव को भेजा गया पत्र। लेटर में हिमाचल सरकार के हवाले से कही गई है एसटी लिस्ट में इंक्लूड गिरी पार्क की विभिन्न जातियों के रिवीजन की बात। 55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर पिछले विधानसभा चुनाव में हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने के बावजूद गिरी पार्क की 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में डूबी थी भाजपा की लुटिया। करीब 53 साल गिरी पार्क की सभी जातियों ने एसटी स्टेटस संबंधी आंदोलन में भाग लिया तो लास्ट असेंबली इलेक्शन से कुछ माह पहले भीम आर्मी व अनुसूचित जाति अधिकार समिति ने एसटी स्टेटस के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। चुनाव के बाद अनुसूचित जाति संगठनों के गिरी पार्क के मुद्दे पर खामोश होने के बाद अब गुज्जर समुदाय कर रहा है क्षेत्रवासियों को एसटी स्टेटस देने का विरोध। मंत्री बनने के बाद गिरी पार्क से संबंध रखने वाले हर्षवर्धन चौहान ने जनसभा में कही थी एसटी स्टेटस से ओबीसी समुदाय का आरक्षण घटने की बात। लास्ट मंथ राजगढ़ में हुई महाकुंभड़ी में 2 माह से गिरी पार्क को एसटी स्टेटस संबंधी बिल लटकाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरोध पर भी हुई थी चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा बिल पारित किए जाने के बावजूद सर्टिफिकेट इशू न होने के लिए हाटी समिति की पोंटा यूनिट ने उद्योग मंत्री को ठहराया था दोषी। कैश क्रॉप्स होती है, नेशनल हाईवेज बन गए हैं और क्या बोलते हैं उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क और दूसरी तरह की किया गया कि जो लोकल कमेटी का क्राइटेरिया है 5 जो उसके क्राइटेरिया होते हैं बैकवर्डनेस और प्रिवेंटिवनेस और उसको जस्टिफाई करने के लिए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले जब भी प्रपोजल दिया जाता था उसमें गिरी पार्क एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके और वो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ना हिस्टोरिकली ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दिया किसको जा रहा है। और जब हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा तो उसमें कहा गया कि ऐसे उसमें सिर्फ हाटी कम्युनिटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया दिया है, तो अब वो हाटी कम्युनिटी में एससीज भी आते हैं या नहीं आते हैं, ओबीसीज भी आते हैं या नहीं आते हैं। तो हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, ना हम कभी किसी का विरोध करते हैं। समय समय पर सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आती है, हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आती है। और रही बात हमारा संघर्ष तो शर्मा जी 1967 से चलता आ रहा है। हम हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करने वाले और हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय उद्योग मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री एवं आयुष मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन चौहान जी से एक प्रतिनिधि मंडल जो है इस बाबत मिलेगा। है कि यहाँ से इसी क्षेत्र से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी इसमें एक ऐसी भूमिका अदा कर रहे हैं जिससे इसको और लंबित और टाला जाए। लेकिन हम चुनौती देते हैं उनको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि वो जितनी ताकत है उतनी अपनी क्षमता यूज कर लें कि इसको रोकें। वो हमारा काम कराएगा, हम उसके प्रति अपनी आस्था भी रखेंगे और उसके लिए समर्थन भी जुटाएंगे। आपने शुरू से ही इस पे अड़ंगे लगाए, आप तो हर समुदाय में अलग अलग किस्म की आपने बीने बजाई है। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफादारा साई तुझे हर जाई। के घर से हट्टी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हट्टी फिर नाचना। अभी हट्टी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज। अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है। अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये घूप बंद कर।
जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी कहती है। बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में से, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना है, काम तो करना नहीं है। हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है, को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी द्वारा 1967 से की जा रही शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग को बेशक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरा कर चुकी हो, मगर हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने के चलते अभी इस बिल को इम्प्लीमेंट करने में आए दिन नई अड़चनें पैदा की जा रही है। गिरिपार वासियों को जनजातीय दर्जे का विरोध कर रही गुर्जर कल्याण परिषद व गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्टेट गवर्नमेंट के पत्र का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की। गुर्जर संगठनों के पदाधिकारी किंशुक गुर्जर, हेमराज चौधरी व सोमनाथ भाटिया आदि ने गिरिपार संबंधी एथनोग्राफिक रिपोर्ट पर सवाल उठाने के साथ साथ ये भी दावा किया कि हाटी समुदाय ना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है और ना ही सिरमौर के इतिहास में कहीं इसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि गिरिपार के अपर कास्ट के लोग आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक व शैक्षणिक दृष्टि से गुज्जर, कनौरा, लाहौला व पंगवाल जैसी जनजातियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा समृद्ध है और एक साथ लाखों लोगों को एसटी में इंक्लूड किए जाने से हमारे हक मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि गिरिपार के कुछ एक गांव के खासकर नेता तो अपर कास्ट के लोग यदि आर्थिक अथवा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं तो केंद्र सरकार को इन्हें ओबीसी अथवा एमबीसी जैसी बैकवर्ड क्लास में शामिल किया जाना चाहिए, न कि शेड्यूल ट्राइब में। उन्होंने कहा कि गुर्जर संगठन इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को एसटी में शामिल करने का भी विरोध कर चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें अब तक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया। गौरतलब है कि गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल को जहां 16 दिसंबर को लोकसभा से मंजूरी मिली थी, वहीं जुलाई में इसे राज्यसभा से हरी झंडी मिली, जिसके बाद 4 अगस्त को देश की राष्ट्रपति द्वारा इसे अंतिम मंजूरी देकर भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है। इसके बावजूद 2 माह से गिरिपार वासियों को शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे हैं और गत 27 सितंबर को राजगढ़ में हुई हाटी महाकुंभ में कई वक्ताओं ने मामला लंबित रखे जाने के लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद गत 10 अक्टूबर को हाटी समिति की पाउंटा यूनिट ने एक पीसी में गिरिपार वासियों को उनका हक मिलने से रोकने के लिए इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया था और उनके द्वारा विधानसभा इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन दिखाए जाने और अब एससी के बाद ओबीसी व गुज्जर समुदाय को भड़काने के भी आरोप लगाए गए थे। गिरिपार को एसटी स्टेटस के खिलाफ आज हिमाचल सरकार अथवा जनजातीय विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा यूनियन ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी को भेजा गया एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जानकारी के अनुसार उक्त अधिकारी कुछ माह पहले गिरिपार के ही संग्राम में कार्यरत बताए गए। हिमाचल सरकार के इस पत्र में गिरिपार की एसटी लिस्ट के रिवीजन की बात कही गई है और हाटी समिति के कुछ पदाधिकारी इस लेटर को सुक्खू सरकार की डिले टैक्टिक्स भी करार दे रहे हैं। गौरतलब है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में महाकुंभलियों में लिए गए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन किया था। हालांकि इसके बावजूद 154 पंचायतों वाले गिरिपार की 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा हल्का में भाजपा की लुटिया डूब गई थी। रोचक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1967 से 2021 तक जहां गिरिपार की सभी जातियों के लोगों ने एसटी स्टेटस संबंधी मूवमेंट में भाग लिया, वहीं पिछले विधानसभा इलेक्शन से कुछ माह पहले भीम आर्मी व गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने इसके खिलाफ पैरेलल मूवमेंट शुरू किया। केंद्र सरकार द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस दिए जाने के बाद हालांकि यह दोनों संगठन इस मुद्दे पर अब खामोश है, मगर कुछ दिन पहले जहां इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व शिलाई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में इस मुद्दे पर पुनर्विचार की मांग को लेकर ओबीसी समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिला, वहीं अब एससी व ओबीसी कम्युनिटी के शांत होने के बाद गुर्जर समुदाय ने एसटी स्टेटस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको रिव्यू करे, जो भी इसमें इलीगलिटीज हैं उनको रिव्यू करे
अगर इनका डाटा है, सबसे पहले क्वांटिफिएबल डाटा जो हम बार बार कर रहे हैं, अपोज की जो ट्राई की रिपोर्ट है उसमें कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है कि बैकवर्डनेस का या शाइनेस का या प्रिमिटिव ट्रेड्स का कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा उसमें नहीं है। जिस तरह से उसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट आपका क्या बोलते हैं शाइनेस है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड्स नहीं है, तो उसका कोई भी क्वांटिफिएबल डाटा नहीं है। सबसे पहले तो उस डाटा को प्रेजेंट किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, और अगर उनका कुछ ऐसा डाटा मिलता है कि उनका बैकवर्डनेस का डाटा मिलता है और कहीं ना कहीं ट्राइबल का डाटा नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रिमिटिव ट्रेड्स ट्राइबल एथनिसिटी नहीं है। हो सकता है कि कहीं कहीं पे बैकवर्डनेस हो, लेकिन बैकवर्डनेस में रिजर्वेशन, बैकवर्डनेस के बेस पे आप रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का नहीं दे सकते, उसके हमारे अलग मापदंड है। उसके लिए आपके पास ओबीसी का है। जिस तरह से खश कनायत जो समूह है उन्होंने लगभग कुछ सालों पहले ही खत लिखा था हमारे मुख्यमंत्री जी को, डीसी साहब को, कि उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया है, आप उनको ओबीसी का दर्जा दें। और उसके बाद अगर आप ओबीसी का दर्जा नहीं देना चाहते तो जिस तरह पे हमारे राजस्थान में किया गया था कि गुर्जर समुदाय वहाँ का शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मीणा समुदाय ने अपोज किया था। तो मीणा समुदाय के अपोज करने के बाद वहाँ पे नई कैटेगरी का निर्माण किया गया जिसे एमबीसी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, सेम एज इट इज हरियाणा में किया गया। तो आप अगर बैकवर्डनेस के आधार पे देना चाहते हैं तो आप उसमें दे दें, कोई उनके लिए नई कैटेगरी बना दे, रिजर्वेशन दे दें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे रिजर्वेशन पे बात आती है, उसमें अगर ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा लोग, तो ऑब्वियसली हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होंगे। तो मेरा यही कहना है कि कोई अदर कैटेगरी बना के, जिस टाइप से उन्होंने मांग की थी, पहले खुद मांग की थी कि हमें ओबीसी में डाला जाए, तो आप ओबीसी में उनको रखें, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आप उनको एसबीसी में रखें, एमबीसी में रखें, हमें उस चीज़ से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। भाग्यपूर्ण विषय हैं। देखो, हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, ना हम कभी किसी का विरोध करते हैं। समय समय पर सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आती है, हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आती है। और रही बात हमारा संघर्ष तो शर्मा जी 1967 से चलता आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जौसार बाबर का 1968 से बेनिफिट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। हमने तो उनके लिए कुछ नहीं कहा, हमने तो उनका ये नहीं बताया कि भाई इनका होना चाहिए, इनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। हम तो सिर्फ अपने इश्यूज़ को लेके सरकार के पास बार बार गए, जब सरकार के साथ जो डिमांड सरकार ने रखी उसके हिसाब से रखी। रही बात अब गुज्जर की, आप देखिए किन्नौर वाले को भी मिला, अगर हिमाचल की भी बात करते हैं जौसार बाबर को छोड़ के, तो किन्नौर वालों को भी हुआ था तब भी हमने कोई विषय नहीं रखा है। 2002 में गद्दी गुज्जर का हुआ, तब भी हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी, क्योंकि हमारा इशू हमारे साथ है। हर जगह की परिस्थितियाँ अलग होती है, हर जगह के इशू भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इससे मैं तो नहीं समझता कि इन लोगों को इस प्रकार का विरोध करना चाहिए या इस प्रकार की हीन भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। शर्मा जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात तो है नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर IAS ऑफिसर बैठे होते हैं, और RGI की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग RGI के ऊपर भी इस प्रकार का आपेक्ष कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के, छाप तिलक